कॉमर्स एट होम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसबीआई का बचा हुआ टॉपिक, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ एसबीआई, एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस ऑफ एसबीआई और फेलियर्स ऑफ एसबीआई। फेलियर्स ऑफ एसबीआई, कहां कहां एसबीआई वर्क नहीं कर पाई। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए फंक्शन ऑफ एसबीआई। फंक्शन क्या है वो देखिए, तीन तरह के रूप में कार्य करता है। पहला, हेल्पर ऑफ सेंट्रल बैंक। हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक का क्या नाम है, आरबीआई। आरबीआई की कैसे कैसे वो हेल्प करता है। आप सोचिए, कल की वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें हम लोग बात कर रहे थे, ज्यादातर आरबीआई का फंक्शन कौन कर देता है, एसबीआई कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि हर जगह आरबीआई अवेलेबल नहीं है। हमारे शहर में आरबीआई नहीं है तो आरबीआई का सारा काम यहाँ पे कौन करता होगा, मान लीजिए क्लियरिंग हाउस वाला काम तो करता ही करता है, तो क्लियरिंग हाउस का इस शहर का पूरा काम कौन करता होगा, एसबीआई की हेड ब्रांच। एसबीआई की हेड ब्रांच, यहाँ पे एसबीआई की हेड ब्रांच कौन सी है, बैंक रोड वाली। ठीक है, तो बैंक रोड पे जो हेड ब्रांच है वो क्लियरिंग हाउस का काम करती होगी, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई अवेलेबल नहीं है। तो इसी तरह आरबीआई की कुछ कुछ बातों में वो बराबर हेल्प करती रहती है और ज्यादातर काम आरबीआई से रिलेटेड करती है। पहला काम क्या है, एज ए हेल्पर ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की किन किन बातों में हेल्प करती है। पहला, क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का कौन काम कर देता है, एसबीआई काम कर देती है। जहां पे आरबीआई अवेलेबल ना हो वहीं पर, जहां पे आरबीआई अवेलेबल, जैसे कि लखनऊ में, जैसे कि मुंबई में, जैसे कि दिल्ली में, ये सब जगहों पे आरबीआई अवेलेबल है तो अपना काम वो खुद ही करती है। अच्छा, एजेंट एज गवर्नमेंट बैंक। बताइए गवर्नमेंट का मेन बैंक कौन सा है, गवर्नमेंट का मेन बैंक कौन सा, आरबीआई। सारे काम किससे करवाती है, गवर्नमेंट, आरबीआई। लेकिन वही बात है, जहां पे आरबीआई अवेलेबल नहीं है किससे कराएगी, तो यहाँ पे एसबीआई किसकी हेल्प कर रही है, आरबीआई की जगह पे काम कर रही है। गवर्नमेंट तो कह रही है आरबीआई से, लेकिन आरबीआई अब किससे काम करवाएगी, एसबीआई से। क्योंकि वहां पे अवेलेबिलिटी उसकी। तीसरी बात, फंक्शनिंग एज बैंकर्स बैंक। आपको देखिए, सारे बैंक अपना पैसा कहाँ रखते हैं, कहाँ रखते हैं, आरबीआई। क्योंकि वो गवर्नमेंट का भी बैंक होता है और बैंकों का भी बैंक होता है। ये सुना होगा, आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंक है। बैंक भी अपने पैसे कहाँ रखते हैं, आरबीआई। ठीक है, तो इसी तरह जहां पे आरबीआई नहीं होगा वहां पे बैंकों का पैसा कहां जमा रहेगा। तो जहां भी, सीधी सी बात ये समझ लीजिए, जहां भी अवेलेबिलिटी आरबीआई की नहीं होगी वहां पे उसकी जगह पे कौन काम करने लगेगा, आरबीआई। ये तीन बातें समझ में आ गई। चलिए दूसरी बात पे आते हैं, फंक्शन एज कॉमर्शियल बैंक। बताइए मेन बना ही क्यों था एसबीआई। मैंने बताया था गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट का व्यापार देखने के लिए एसबीआई बनाया गया। गवर्नमेंट का सारा बाकी काम देखने के लिए, जैसे देश की इकोनॉमी वगैरह देखने के लिए, नोट कितनी बनी है कितनी नहीं, सारा कमांड रखने के लिए बना आरबीआई। एसबीआई व्यापार देखने के लिए, बाकी सारा काम देखने के लिए कौन, आरबीआई। अब बताइए, जब व्यापार देखने के लिए बना ही था एसबीआई, तो व्यापार नहीं देखेगा क्या, बिल्कुल देखेगा। व्यापार में क्या क्या देखता है भैया, क्या वो पैसा जमा कराता है, ये भी इसका फंक्शन है, ये भी इसका फंक्शन है, वो पैसा जमा कराता है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब आप सोच रहे हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट कैसे करता है, तो हम लोग पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कैसे कितने तरह के खाते खुलते हैं, कौन से, कौन बताएगा। पहला सेविंग अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट, तीसरा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, चौथा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, पांचवा पेंशन प्लान, है ना, ये होम सेविंग अकाउंट, ये छठवां था। अब ये सब तरीका है पैसा जमा करने का। जब भी कोई आदमी पैसा जमा करने आता है तो क्या ऐसा आता है मुंह पे मार देता है बैंक वाले पैसा, नहीं होता। वो कहता है मेरा एक खाता खोल दीजिए और उस खाते में मेरा इतना पैसा क्या कर दीजिए। तो ठीक उसी तरह नहीं लगता है कि हम आए और आपके यहाँ मेंबर बन गए।
हम आपके यहाँ क्या बन गए? मेंबर बनने का भी वही होता है, आप हमारा नाम लिख दीजिए, हमारी भी एंट्री कर दीजिए। ठीक उसी तरह बैंक क्या करता है, सबके पैसे जमा कराने के लिए उनका एक अलग सेपरेट खाता खोल देता है। अब जैसा खाता आप खुलवाना चाहेंगे वैसा वो खोलकर दे देगा, चाहे वो सेविंग हो, चाहे वो करेंट हो, चाहे जैसा हो, आपको उससे मतलब नहीं है। बस इतने से मतलब है आप कौन सा खाता खुलवाना चाहते। प्रोवाइडिंग लोन, लोन प्रोवाइड करता है। आपको पता होगा एडवांस कैसे करता था, इसी हेडिंग का नाम था एडवांसिंग ऑफ लोन, है ना। ये तो बैंक के मेन फंक्शन थे, प्राइमरी फंक्शन क्या बोलते हैं, प्राइमरी फंक्शन। पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा एडवांसिंग ऑफ लोन। एडवांसिंग ऑफ लोन में कितना तरीका उस टाइम पे बताया गया था, 4। कौन कौन सा, ऑर्डिनरी लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे अलग से दिया हुआ। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में क्या होता है, जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी पर बिल लिखता है, एक गवर्नमेंट भी किसी से मतलब नहीं, एक बिल को डिस्काउंट करने का काम कौन करता है, एसबीआई भी करता है। हर बैंक करता है, एसबीआई भी करता है। अच्छा, इसमें फायदा क्या होता होगा सर, ये बिल भुनाने का फायदा क्या है, चार्ज लेते हैं। डिस्काउंटिंग चार्जेस आपने अकाउंटिंग में एंट्री में पढ़ा होगा, है ना, डिस्काउंट कराने का खर्चा। दूसरी बात, अगर आपने डिले किया, पैसा देने में, तो पहला डिसऑनर हो जाएगी बिल। दूसरी बात, उसको रिन्यू कराने का पैसा, रिन्यूअल चार्जेस क्या होता है, नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोटिंग चार्जेस, वो भी कमाता है वो, और इंटरेस्ट तो ऊपर से कमाएगा ही कमाएगा। बात समझ में आ रही है, अच्छा, ये हो गया। अच्छा, तीसरा मेन फंक्शन क्या है, फंक्शन एज एजेंट ऑफ कस्टमर। बताइए, आरबीआई के लिए काम करता है, व्यापार के लिए काम करता है, तो क्या अपने कस्टमर के लिए काम नहीं करेगा? जैसे कि पहला, अगर एक बैंक में हम पैसा जमा करके रखे हैं और हमने बोला कि देखिए मेरा एक प्रीमियम कटता है 1000 रुपए का हर महीने का, या प्रीमियम वगैरह 1 साल का कटता है, तो 1 साल का एक प्रीमियम कटता है। आप हर साल क्या करना, मेरे खाते में से 1000 रुपए निकाल के उसको पे कर देना। बताइए, अगर मैंने ये वो बता दिया, आपको एक अलर्ट दे दिया कि आप मेरे खाते में से हर साल 1000 रुपए निकाल के इस तारीख को काटकर उनके खाते में भेज दिया करिए, तो क्या वो काट कर भेज नहीं देगा? तो अपने कस्टमर के लिए काम नहीं कर रहा वो। अच्छा, कोई आदमी आपके खाते में आए, आपके खाते की पर्ची भरे और पैसा जमा करे आपके खाते में, तो आपके लिए वो पैसा जमा नहीं कर लेगा? तो क्या वो आपके लिए काम नहीं कर रहा है? मतलब जब भी आपके बिहाफ पे पैसा देना होगा देता है, जब भी आपके बिहाफ पे पैसा रिसीव करना होगा। बात समझ में आ रही है? तो अपने कस्टमर को भी सर्विस प्रोवाइड करता है। ट्रांसफर करने का, हम किसी को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसके फंक्शन थे। पहला आरबीआई से रिलेटेड फंक्शन, दूसरा कॉमर्शियल बैंक से रिलेटेड फंक्शन, तीसरा फंक्शनिंग एज एजेंट ऑफ कस्टमर। चलिए, एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस, क्या फायदे हैं एसबीआई के होने से। पहली बात, एसबीआई जब नहीं थी तो दिक्कत क्या थी ये जान लो। सारा प्रेशर किस पे था? इंपीरियल बैंक पे, है ना। इंपीरियल बैंक क्यों बनाया गया? सर व्यापार, इंपीरियल बैंक कन्वर्ट क्यों किया गया? सर क्योंकि उन लोग से अच्छे काम नहीं हो पाया, ज्यादा कारोबार था आरबीआई में, बर्डन बहुत ज्यादा था, ठीक है, इंपीरियल बैंक पे, तो उसकी वजह से आरबीआई बन गया था। आरबीआई को आधा काम बांट दिया गया, फिर भी इसका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था। नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1955 में, 1955 में। अच्छा, उसके बाद क्या क्या फायदे हुए? आसानी से लोन मिलने लगा। किन किन सेक्टर्स को? देखिए, पहला एग्रीकल्चरल क्रेडिट, कृषि साख में वृद्धि हुई। किसमें? कृषि साख में, मतलब किसान वगैरह को आसानी से लोन मिलने लगा।
कम रेट पर लोन मिलने लगा, महाजन वगैरह से छुट्टी मिली। दूसरी बात, डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल क्रेडिट, औद्योगिक वित्त। औद्योगिक वित्त एक चैप्टर अपलोड भी हुआ था। औद्योगिक वित्त क्या होता है? इंडस्ट्रीज को जो पैसा कैपिटल में चाहिए होता है उसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियल फिनांस। ठीक है, वो कितने तरह की होती है? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अच्छा, उसमें भी इंक्रीज हुआ, क्यों? क्योंकि व्यापार के लिए बनी थी। उसको क्या चाहिए? हम आपको लोन देंगे, आप हमको विद इंटरेस्ट क्या करिएगा? पैसा वापस करिए। इतने से मतलब है ना एसबीआई को। तो एसबीआई किसी सेक्टर को नहीं सोचती, वो अपने व्यापार को सोचती है, अपना प्रॉफिट देखती है और काम करती है। ठीक है, इसीलिए एक यहाँ पे फेलियर्स में एक बात लिखी हुई है, अनएडिक्वेट रूरल फिनांस, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों को उतना पैसा वो नहीं प्रोवाइड करती, क्योंकि वहां से वो ज्यादा इंटरेस्ट कमा नहीं पाती। लेकिन ये बताइए, कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर, यहां से वो प्रॉपर्ली इंटरेस्ट को कमा पाए। गांव देहात में उसको देना पड़ेगा तो 7%, 8% इंटरेस्ट रेट पे, 10% इंटरेस्ट रेट पे, 14%, लेकिन इंडस्ट्री सेक्टर को वो थोड़ा ज्यादा पे दे पाते हैं। और कभी कभी जब इंडस्ट्री सेक्टर गिर जाता है ज्यादा तो उनको और सस्ते पे प्रोवाइड करते हैं, ताकि देखो बैलेंस बनाना जरूरी है। बैलेंस बनाना क्यों जरूरी है भैया? एक ही चीज को हम ग्रो करते जाएंगे, दूसरा खत्म होता चला जाएगा। तो कभी एग्रीकल्चर को वो बढ़ावा देते हैं, कभी इंडस्ट्रीज को, कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा देते हैं, मतलब बड़े बड़े व्यापारियों को वो अच्छे से लोग प्रोवाइड करते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने लगी एसबीआई के आने के बाद। क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी? ये सब तो ठीक है। सर्विसेज में मॉडर्न सर्विसेज आ गए, जहां बैठिए वहां पे आपको पेमेंट मिलेगी। इंडिया के बाहर भी आराम से। इसीलिए एक बात और लिखिए, मोटिवेट एक्सपोर्ट। इसने क्या किया? एक्सपोर्ट को मोटिवेट किया। क्यों? क्योंकि इंडिया के बाहर भी ब्रांचेस है एसबीआई की ब्रांचेस इंडिया के बाहर भी हैं, तो आसानी से पेमेंट किया जा सकता है। वहां के किसी बैंक को हम पेमेंट करेंगे, बहुत चार्ज लगेगा, लेकिन एसबीआई की कोई ब्रांच हो तो उतना चार्ज नहीं लगेगा। तो उसने क्या किया? किसको बढ़ावा दिया? निर्यात को बढ़ावा दिया, क्योंकि आसानी से पेमेंट मिल भी जाती है और दे दी भी जाती है, कोई दिक्कत? क्रेडिट कंट्रोल। अच्छा, वही क्रेडिट कंट्रोल का फंक्शन है। क्रेडिट कंट्रोल का कौन काम करता है? आरबीआई करती है, लेकिन उसके भी आप कितना लोन मार्केट में दिया जाएगा, किस सेक्टर को दिया जाएगा, किसको बढ़ाना है, किसको घटाना है, ये कौन तय करता है? ठीक है। अब आरबीआई के बिहाफ पे फंक्शन क्रेडिट कंट्रोल का करते, तो क्रेडिट कंट्रोल मतलब साख नियंत्रण होता है, कितना लोन प्रोवाइड मार्केट में किया जाए। मान लो एक बात हम आपको समझाना चाहेंगे, एक एग्जांपल देंगे। मान लो देखिए, ये मान लीजिए आपका आरबीआई है, मैंने छोटा बना दिया उससे, ये क्या है? एसबीआई है, और ये अदर बैंक्स है। ठीक है, और उसके बाद ये बिजनेसमैन है, कोई किसान है, तो कोई छोटा बिजनेस। ठीक है, अब देखते हैं आरबीआई क्या करती है, इनको लोन प्रोवाइड करती है या छोटे बैंकों को भी लोन प्रोवाइड करती है? ठीक है। अच्छा, जब ये प्रोवाइड करती है तो इसको बोलते हैं बैंक रेट। क्या बोलते हैं? मान लो इसने दिया 10%, कितने परसेंट पर लोन दिया? अच्छा, जब ये एसबीआई यहां लोगों को लोन प्रोवाइड करेगी तो क्या 10% पे देंगे सर? 14%, 13%। क्यों? प्रॉफिट। इसको इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट रेट। कभी कभी आरबीआई उल्टा बैंकों से लोन लेती है, कभी कुछ जरूरत पड़ जाए, इमरजेंसी पड़ जाए किसी बात की, तो आरबीआई वापस अदर बैंकों से लोन लेती है। इसको बोलते हैं रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट।
क्या बोलते हैं? रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, याद रहेगी बात। अच्छा अब बताओ जब आरबीआई चाहेगी कि ये लोग ज्यादा लोन ना दे पब्लिक या बिजनेस में, तो क्या करेगी? इंटरेस्ट रेट अपने इंटरेस्ट का रेट। अब बताइए, जैसे ये 15 करेंगे इनको 18-20 पे देना पड़ेगा। 18-20 में कोई लोन लेना चाहेगा? अपने आप क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा, अपने आप क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा, ज्यादा लोग लोन लेना बंद कर देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो एग्जांपल भी कॉपी कर लेंगे आप लोग। ठीक है, जैसे जैसे आप इस चीजों को समझते जाएंगे आपकी बुद्धि खुलती जाएगी। कॉमर्स यही होता है, मार्केट में जितना रहते जाएंगे उतना ही आपको ये सब बातें याद आती जाएंगी कि हाँ यार ऐसे ही तो होता है। ठीक है, तो ये बातें सारी याद रखिएगा एग्जांपल के साथ, तो आपका काम अच्छे से चलेगा। ये बात समझ में आई? एग्जांपल क्रेडिट कंट्रोल कैसे करती है? मान लो ज्यादा लोन प्रोवाइड करना चाहती हो और क्या कर देती? 10 के बजाय क्या कर देती? और सस्ते पे कोई पैसा दे, कोई आपसे कहे कि 50,000 रुपया ले लो हमसे, अगले साल 51,000 दे देना, ले लेंगे। बताइए 2% रेट पे दे रहा है जी, ये तो आप बताइए 2% रेट पे कौन आदमी लोन लेने को तैयार नहीं हो जाएगा? हर कोई हो जाएगा। तो जितना कम रेट करता जाएंगे लोन बढ़ता जाएगा, जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता जाएगा आरबीआई लोन, ऐसे वो क्रेडिट कंट्रोल करता। मनी की सप्लाई से भी क्रेडिट कंट्रोल करता। अगर क्रेडिट क्रिएशन नहीं समझ में आया तो अब जाके इसको एक बार फिर से क्रेडिट क्रिएशन पढ़िएगा टॉपिक को। बात समझ में आ रही है? चलिए इस क्लास की लास्ट टॉपिक में क्या है? आखिरी बात, फेलियर्स ऑफ एसबीआई। कहां एसबीआई अच्छे से काम नहीं करता, किस जगहों पे फेल कर गई, एसबीआई उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। पहला, स्पेशल सर्विसेज टू गवर्नमेंट। भैया वो व्यापार को छोड़कर ज्यादा सहयोग किसको करने लगी? आरबीआई को करने लगी। ज्यादा सहयोग किसको करने लगी? गवर्नमेंट को करने लगी। क्यों? उसको करना भी पड़ रहा। क्यों? क्योंकि आरबीआई क्या एजेंट बैंक हो, अधीनस्थ है, एजेंट बैंक है। जहां जहां आरबीआई नहीं होगी उसको सारा काम किसको करना पड़ेगा? एसबीआई को। इसीलिए उसको ज्यादा सहयोग किसको देना पड़ता है? गवर्नमेंट को या फिर आरबीआई को। अच्छा, इसीलिए वो रूरल गांव देहात एरिया में वो उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाई, रूरल एरिया में उतना ज्यादा अच्छे से लोन दे नहीं पाई जितना वो इन सब इंडस्ट्रीज को दे पाई। ठीक है, और एक बात और है, कंपटीशन। कंपटीशन क्या? प्रतिस्पर्धा हिंदी में बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? प्रतिस्पर्धा। अन्य व्यापारिक बैंकों से प्रतिस्पर्धा करने लगी। जैसे कि ये व्यापारिक बैंक है तो अन्य व्यापारिक बैंक, दूसरे बैंक जो है वो क्या करने लगे? मान लो 2 लोग हो जाएं किसी भी मार्केट में और एक आदमी कहने लगा हम आपको सामान सस्ते पे देंगे, तो बताइए ये महंगे पे रह पाएगा? इसको भी कहां रख पड़ेगा? एक एग्जांपल और ले लीजिए, इसको रब करते हैं, इसको रब करते हैं, चलिए इधर रब कर देते हैं। एक एग्जांपल मान लो बेटा, एक चुप कोका कोला है, मन तो कर गया होगा हैं जी? कोका कोला पेप्सी है, दो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है ना? कोका कोला की छोटी वाली शीशी वो कितने की मिलती है बेटा? 15 रुपए की। 12 की। ठग्गू के लड्डू खा रहे हैं क्या आप लोग? 20 की कम मिलने लगी। चलिए 15 रुपए की मान के चलते। अच्छा मान लीजिए कोका कोला कहे हम अपना दाम कम करेंगे, अब बताइए पेप्सी उतनी बिक पाएगी? मजबूरी है, उसको भी क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अच्छा कोका कोला क्या करते हैं? हम अपना दाम बढ़ाएंगे, तो बढ़ा हमसे क्या मतलब?
हमसे कोई मतलब है? हम तो सस्ते बेचेंगे, तो उसको भी वापस कहाँ आना पड़ेगा? नीचे नीचे जा। ये प्राइस, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनकी मार्केट फिक्स प्राइस जो है फिक्स कौन करता है? मार्केट। वो आपस में बैठ कर तय करते हैं कि हम आप सब लोग एक दाम रखा जाएगा। 75 रुपए की थम्सअप मिलती है, 75 रुपए की स्प्राइट भी मिलती, कभी सोचा नहीं क्यों? मार्केट है। क्यों मिलती है, इसकी वजह समझ में आ रही है? जी सर। हाँ, ये सब खेल है कंपटीशन का। इस इज द कंपटीशन को आप हल्के में मत लीजिए। कंपटीशन बाजार में अलग ही लेवल पे बात करता है, बहुत ज्यादा खतरनाक। ठीक है। चलिए, अगर आपको ये सब एग्जांपल समझ में आते हैं तो आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर करिए और पसंद आती है तो लाइक भी करिए, ठीक है। गुड लक।